हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है और एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल आता है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना है और उसके बेस पे उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन है कि सपोज कोई आपका चार्ज है Q1। ओके, अब इस Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के इक्वल है, तो ये तो आपका फर्स्ट चार्ज हो गया। सेम ऐसे ही एक सेकंड चार्ज है Q2 और इसका भी मैग्नीट्यूड आपका कितना है, Q के इक्वल है, यानी कि दोनों ही आपके सेम मैग्नीट्यूड के टू चार्जेज अवेलेबल है। अब ये बताना है कि बिफोर एक्सचेंजिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, इसके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है भाई कूलम्ब्स लॉ, वो फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस तो इसका ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चार्ज का यानी कि फर्स्ट चार्ज का 75%, कितने 5%, 75%, सेकंड चार्ज को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो जो न्यू फोर्स जनरेट होगा बिटवीन बोथ चार्ज, वो फोर्स कितना होगा, ठीक है ना, तो वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो 75% जब इस चार्ज में आपको ट्रांसमिट किया गया, यहां से लेके यहां पे ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसका मतलब इसमें तो 75 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा चार्ज, और इसमें 75% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 75% ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 75 अपॉन 100 ऑफ क्यू, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 क्यू, इतना हो गया ना। तो इसका मतलब इसमें तो इस फर्स्ट चार्ज में तो 3Q/4 का कमी होगा, यानी कि रिड्यूस होगी वैल्यू चार्ज की, और इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो न्यू चार्ज आपका क्या आएगा कि आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, तो न्यू चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q माइनस 3/4 क्यू। तो फर्स्ट चार्ज तो आपका ये होगा, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 में ऐड हो जाएगा 3/4 क्यू। ठीक है, तो न्यू चार्ज आपका ये बनेगा Q1 और Q2। अब इन दोनों चार्ज के बिटवीन कितना फोर्स यहां पे जनरेट हो रहा है, जबकि डिस्टेंस वही है सेम। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्स न्यू फोर्स सपोज क्या है, एफ डैश। ठीक है, कूलम्ब्स इक्वेशन यहां अप्लाई करो, तो के Q1 का वैल्यू क्या है, Q माइनस 3Q/4, और सेकेंड वैल्यू Q2 की Q प्लस 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस सेम है आर स्क्वायर जो पहले थी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ डैश इक्वल टू के, इसका एलसीएम कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4Q माइनस 3Q/4, और ये कितना हो जाएगा 4Q प्लस 3Q/4। ठीक है, अपॉन में यहां पे आर स्क्वायर आपका है। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश इक्वल टू के, ऊपर कितना बचेगा Q/4, इधर कितना बच गया 7Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो के ये हो जाएगा 7Q² अपॉन 16R², कितना हो गया 7Q² अपॉन 16R², यानी कि 4 × 4 का मल्टीप्लाई किया 16, और नीचे आपका R² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये न्यू वैल्यू आपकी जनरेट होगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 7/16 KQ² अपॉन R²। तो ये न्यू वैल्यू हो गई एफ डैश की, न्यू इक्वेशन ये आई आपकी। अब KQ² अपॉन R² किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया, तो न्यू फोर्स होगा एफ डैश इक्वल टू 7/16 ऑफ एफ। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ये वाला।
ठीक है, यानी कि जो न्यू फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का इतने टाइम्स होगा, 7/16 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि भाई फर्स्ट चार्ज का 75% अगर सेकंड चार्ज को दे दिया जाए तो इसका न्यू फोर्स कितना बनेगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन आप करें। थैंक यू।